Hello class, good morning all my dear students. I am Shaista Anjum and your chemistry teachers. Okay, welcome to all of you to this online video classes. Today we are discuss about class 11 chapter 1st some basic concept of chemistry. Okay, in this video आज हम इस वीडियो में क्लास 11 के कुछ चैप्टर फर्स्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में चैप्टर फर्स्ट का एक बेसिक कुछ फॉर्मूले होते हैं केमिस्ट्री को पढ़ने में, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी जानते हो कि केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पीरियोडिक टेबल्स आने चाहिए, जिसमें सारे एलिमेंट्स के सिंबल्स, उनका एटॉमिक मास, ठीक है, एटॉमिक नंबर्स, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। आप लोगों को मैंने क्लास 10th में पीरियोडिक एलिमेंट्स के बारे में जो पढ़ाया था, उसमें मेंडलीफ ने किस तरीके से क्लासिफाइड किया था उसके बारे में। इसके अलावा फिर हम लोगों ने कुछ जो अदर चैप्टर्स में पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। उन हाइड्रोकार्बन्स में हम लोगों ने अलग अलग तरीके से कुछ मॉलिक्यूल्स के बनने के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स बनते हैं। उसमें हम लोगों ने आइटम्स के बारे में पढ़ा, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, मीन्स छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने 9th एंड 10th में पढ़ा है। अब क्या है कि आपका ये 11th केमिस्ट्री का एक बेस है। अब आपको मेन केमिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है। सबको जो छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों ने अब तक छोटी क्लासेस से जो कुछ भी सीखा, अब हम यहाँ पे उसकी स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज आपको एक केमिकल फार्मूला के बारे में बताने जा रही हूँ आज। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अपने फर्स्ट चैप्टर ये सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स, जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स किस तरीके से बनता है, तो आपको मतलब आगे पढ़ने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, ठीक है, तकलीफ़ होगी। तो जैसे हम मॉलिक्यूल्स को पढ़ने से पहले हम लोगों को ये आना चाहिए कि आयंस क्या होते हैं, ठीक है। आयंस के बारे में जब हम नहीं समझेंगे तो आज हम जैसे अपनी फर्स्ट टॉपिक्स इसमें बताया गया है कि सम कॉमन आयंस के बारे में पढ़ेंगे। आयंस कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं, पता है, कैटायन एंड एनायंस फॉर्म। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको इसका एक PDF दूंगी, आप इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे भेजकर चेक कराएंगे। सभी स्टूडेंट्स के लिए ये नोटिस है। सो प्लीज़ अभी से आप जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है उसे फॉलो करें ताकि आपको आगे कोई तकलीफ़ ना हो। जैसे कि यहाँ पे कुछ आयंस के बारे में हम पढ़ाते हैं, जैसा सोडियम आयन, ठीक है। सोडियम आयंस के यहाँ पे कुछ फॉर्मूले और चार्जेस के बारे में मैंने नोट किया है। आप इसे देखेंगे कि सोडियम आयंस का जो आउटर सेल्स जो होते हैं, इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन क्या बचता है, हमको ये मालूम है सोडियम का सिंबल कैसा होता है, Na होता है, ठीक है। बट इसमें प्लस चार्ज क्यों लगा? तो यहाँ पे आपको ये याद रखनी है कि कौन से आयन्स प्लस चार्ज में होते हैं और कौन से आयन निगेटिव चार्ज में होते हैं। इसलिए मैंने आपको ये नोट्स बनाया और आपको PDF दे रहा है कि आप इसे नोट करें और पढ़ें और याद रखें। जैसे कि सोडियम आयंस का क्या होता है, 11 होता है, आपको पता है, एटॉमिक मास 11। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, 2, 8 एंड 1। तो इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, तो जिससे इनका चार्ज क्या होगा, +1 चार्ज होगा। ओके, इसी तरीके से पोटेशियम आयन जिसका सिंबल क्या है, K, इनका भी क्या चार्ज होगा, प्लस आयन, ठीक है। सिल्वर आयन, सिल्वर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Ag, ठीक है, इसका भी क्या होगा, +1। अमोनियम आयन, इनका क्या होता है, NH4 सिम्बॉल्स होता है इसका फॉर्मूला, और इसके भी चार्जेस क्या होती है, +1। आप सारी चीज़ों को एक बार पढ़ के देखेंगे। और सबसे पहले मुझे सभी स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आता है कि ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड
एंड ग्रुप्स जो होते हैं 3rd 4th 5th 6th, तो हम लोगों को यहाँ पे जो मैंने आपको 10th में बताया था कि फील्ड के थ्रू इसमें ब्लॉक्स जो होते हैं एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक्स के बारे में मैंने पढ़ाया। आप क्या करेंगे, आपको नहीं बनता है ये चीज़ें तो आप मुझे मैसेज कर देंगे कि मैं आपको पीरियोडिक टेबल्स याद करने की कुछ तरीके आपको दूंगी, आप उससे याद कर लेंगे, जिससे आपको उनका सिम्बॉल्स भी याद रहेगा और उनका नंबरिंग भी याद रहेगा, जिससे आप उनके चार्जेस को शो कर सकते हो। उससे आपको पता चल जाएगा कि इसके जो आउटर मोस्ट सेल में कितने होते हैं। जब तक आपको किसी भी आइटम्स के एटॉमिक नंबर्स नहीं मालूम होंगे तो आप उनके चार्जेस भी नहीं निकाल सकते हो। ओके, सो यहाँ पे हाइड्रोजन्स का सिंबल आपको पता है, ये भी आसान, ठीक है। मैग्नीशियम आयन, मैग्नीशियम आयन्स को आप देखेंगे तो इनके जो आउटर मोस्ट सेल्स जो होते हैं, इनके इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 2 में होते हैं, तो ये क्या हो जाता है +2। इसी तरीके से कैल्शियम आयन जिसे Ca बोला जाता है, बेरियम आयन Ba एंड 2 चार्जेस में होती हैं। जिंक आयन Zn, यहाँ पे भी ये +2 चार्जेस में होगा। यहाँ पे जैसा दिया हुआ है आयरन आयन्स मीन्स यहाँ पे 2, जब भी आयरन में अगर 2 होता है तो इसे हम फेरस पढ़ते हैं, जिसका सिम्बॉल्स क्या होता है Fe+2 चार्ज में होगा। याद रखेंगे कि जब भी Fe+2 चार्ज में होगा उसे हम क्या बोलते हैं, फेरस। इसी तरीके से हम मर्क्यूरी आयन्स, अगर मर्क्यूरी आयन 2 में है तो इसे हम क्या बोलेंगे, मर्क्यूरिक। मर्क्यूरिक का फॉर्मूला क्या होता है, Hg। ओके, एंड एल्युमिनियम आयन, ये एल्युमिनियम आयन जो होते हैं Al, ये +3 चार्जेस में होते हैं। इसी तरीके से देखिए अगर आयन्स 3 नंबर्स आयन में होंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, फेरिक आयन्स, ठीक है। फेरिक आयन Fe+3 चार्जेस में होंगे। इसी तरीके से क्रोमियम का क्या होता है, Cr होता है। ओके, आगे देखते हैं। यहाँ पे जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कैटायंस, तो हमारा जो दूसरा आयन्स था वो क्या था, एनायन। कैटायन को हम प्लस चार्ज से शो करते हैं एंड एनायन को हम माइनस चार्ज से, निगेटिव से शो करते हैं, जिसमें क्या है फर्स्ट हाइड्रेट आयन, ठीक है। क्या होता है हाइड्रेट, हाइड्रोजन जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तब हमारे पास क्या बनता है, हाइड्रेट बनता है। जैसे कि हाइड्रोजन्स, यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था हाइड्रोजन, ये क्या था, प्लस चार्ज में था, +1 चार्ज में अभी आपने पढ़ा, ये था हाइड्रोजन। अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो ये क्या करता है, किस में बना लेता है, ये हाइड्रेट में, हाइड्रेट आयन में चेंज हो जाता है और ये -1 चार्ज में बन जाता है। इसी तरीके से क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन्स जो होते हैं Cl, Br एंड I जो होते हैं, ये क्या है, इनके फॉर्मूले हैं और ये भी माइनस में होता है, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन्स आप लोगों ने 10th में पढ़ा था। हाइड्रोक्साइड बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में, जिसको हाइड्रोक्साइड्स को हम OH सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से नाइट्रेट आयन जो होता है NO3, ठीक है, ये NO3 नाइट्रेट, याद रखेंगे नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NO3, नाइट्राइट का फॉर्मूला क्या होता है, NO2। नाइट्रेट मीन्स क्या होता है, जिसमें एक ऑक्सीजन ऐड होता है, एंड नाइट्राइट जिसमें ITE, इसे याद करेंगे 8, इसे याद करेंगे। 8 में क्या होता है, एक हाइड्रोजन ऐड होता है, 8 में क्या होता है, एक हाइड्रोजन रिलीज बाहर होता है। ओके, हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। इसका सिंबल क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट मीन्स एक हाइड्रोजन, कार्बोनेट का सिंबल क्या होता है, CO3। ओके, हाइड्रोजन सल्फेट भी इसी तरीके से HSO4, एंड साइनाइड की फॉर्मूला क्या होता है, SN पर मैग्नेट, ठीक है। मैग्नेट क्या होता है, Mn, पर यहाँ पे बोला गया पर मैग्नेट तो MnO4। इसी तरीके से क्लोराइड तो Cl क्लोराइड हो जाएगा। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, ये ClO3। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर क्या पढ़ा, देखा कि क्लोराइड भी होता है, Cl, वहाँ पे क्लोरेट ऐड था तो एक ऑक्सीजन ऐड था, यहाँ पे I2 हुआ तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक ऑक्सीजन की कमी हो गई। इसी तरीके से ऑक्साइड जो हो गया, ये ऑक्साइड किसमें, O में, सल्फाइड S एंड सल्फेट क्या हो जाएगा, SO4 में, सल्फाइड SO3 में, थायोसल्फेट
H2O3, ये इनके सारे सिम्बॉल्स हैं। आपको यहाँ पे सारे फॉर्मूले जिस तरीके से मैंने यहाँ तक लास्ट क्या लिखा है, फॉस्फेट आयन FOPO4 तक हम लोगों ने फॉस्फेट आयन्स के बारे में लिखा। आप सबको नोट करेंगे, याद करेंगे विथ चार्जेस। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको फॉर्मूले और चार्जेस याद नहीं होंगे आप आगे नहीं पढ़ पाओगे। आगे जो हमारे टॉपिक्स हैं ये था यहाँ पे सम कॉमन मॉलिक्यूल्स। अभी मैंने बताया मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। अब आपने कैटायन और एनायंस के कुछ एग्जांपल्स देखे, तो अब हम देखते हैं कि कुछ मॉलिक्यूल्स कैसे बनते हैं। जैसा सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, अगर आपको दे दिया गया है कि केमिकल नेम्स में मॉलिक्यूल्स के नेम, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम के क्या होता है Na, सोडियम किस में होता था, अभी आपने देखा कि प्लस चार्ज में था, बाइकार्बोनेट किस में था, माइनस। तो मॉलिक्यूल्स कब बनते हैं, जब पॉजिटिव निगेटिव आपस में रिएक्ट होते हैं, ये आपस में मिलते हैं। ठीक है, तो सोडियम Na हो गया बाइकार्बोनेट। ओके, बाइकार्बोनेट, तो कार्बोनेट के फॉर्मूले बाई हाइड्रोजन लग गया। ओके, तो ये क्या बन गया आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे हम कॉमन नेम से क्या बोलते हैं, बेकिंग सोडा। इसी तरीके से सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट मीन्स सोडियम Na हो गया कार्बोनेट CO3। एंड इसी तरीके से डेकाहाइड्रेट मीन्स जिसमें वाटर आपस में मिलते हैं और आपस से मिलकर ये डेकाहाइड्रेट मीन्स वाटर के मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर वाटर फॉर्म में बनाते हैं। इसी तरीके से ये क्या बन गया, एक वॉशिंग सोडा का ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आप इसी तरीके से सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे और देखेंगे। अब आपको जो ना समझ में आए, मैंने लास्ट तक पूरे चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें क्या क्या बना है, इनका कॉमन नेम्स। फिर मैं आपको व्हाट्सएप पे ही मैसेज के थ्रू आपसे पूछूंगी कि इनका कॉमन नेम क्या है। जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का कॉमन नेम्स ये आप लोगों ने 10th में पढ़ा ही है, बहुत ही ईजी है। ठीक है, जैसे जिप्सम हो गया और बोरेक्स हो गया, इस तरीके से ये सारे एग्जाम्पल्स इनके हैं। ठीक है, गैलिना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेड और सल्फाइड PbS मिलकर क्या बनाते हैं, गैलिना। ओके, आप इसी तरीके से पढ़ेंगे और इसे कॉपी में नोट करके मुझे कॉपी चेक कराएं। आपका ये फर्स्ट क्लासेस हैं, बिल्कुल केयरफुली पढ़ें, जो ना समझ में आए पूछें। हमें मालूम है कि आपका ये एक न्यू बेस है, स्टार्टिंग है, आप इग्नोर ना करें पढ़ाई को। ओके, now we will read some basic concept of chemistry on the second video. Okay, so thank you.